क्या आपने कभी सोचा है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार क्यों किया जाता है? आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इन दोनों के बीच के अंतर को समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस की। यह दिन 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी का प्रतीक है। इस महत्वपूर्ण दिन पर प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। इस क्रिया को हिंदी में ध्वजारोहण कहते हैं। ध्वज को खंभे के नीचे से ऊपर उठाया जाता है, जो औपनिवेशिक शासन के अंत और संप्रभुता के उदय का प्रतीक है। लाल किला, जो ऐतिहासिक रूप से मुगल काल में सत्ता का केंद्र था, पर भारत की स्वतंत्रता तक ब्रिटिश यूनियन जैक लहराता था। इसलिए यहां ध्वज फहराना भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने पर जोर देता है। अब हम 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह दिन 1950 में भारत के संविधान के लागू होने की याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इस परंपरा की शुरुआत पहले गणतंत्र दिवस पर डॉ राजेंद्र प्रसाद ने की थी। हिंदी में झंडा फहराना कहे जाने वाले इस कार्य में पहले से लगे हुए ध्वज को खोला जाता है, जो फूलों की पंखुड़ियों के साथ अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। जैसे ही ध्वज खुलता है, पंखुड़ियां नीचे इकट्ठा हुए लोगों पर गिरती हैं, जो उत्सव और सम्मान का प्रतीक है। तो ये अलग अलग रीतियां क्यों? स्वतंत्रता दिवस पर हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का जश्न मनाते हैं। ध्वज फहराने का कार्य हमारी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस पर हम अपने संविधान के तहत एक संप्रभु गणराज्य के रूप में भारत की स्थापना का सम्मान करते हैं। इस प्रकार ध्वज फहराना हमारे संविधान और हमें शासित करने वाले कानूनों के प्रति सम्मान और उत्सव का प्रतीक है। संक्षेप में, जहां स्वतंत्रता दिवस ब्रिटिश शासन से हमारी मुक्ति का प्रतीक है, वहीं गणतंत्र दिवस हमारे संविधान को लागू करने का जश्न मनाता है। प्रत्येक दिन ध्वज से जुड़ी अपनी अनूठी परंपराओं और प्रतीकों को समेटे हुए है, जो भारत की यात्रा के विकास को दर्शाता है। तो अगली बार जब आप ध्वज को फहराते या फहराते हुए देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या अर्थ है। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।